रिलेटिव मोशंस के डाउट्स ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 179। एक ट्रेन है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रही है और उसके ऊपर एक पर्सन है उसकी रूफ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ग्राउंड पे खड़े हुए व्यक्ति को ये कितनी स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा? किसका डाउट है? किसका डाउट है बताएं? नहीं बताएं एक बार डाउट किसका था? पहले तो ये बताएं डाउट किसका था एक बार। ये किसी का नहीं था? भूत प्रेत है यहाँ पे कोई, है ना? कुछ तो इलाज करवाना पड़ेगा टोटका। देखो भाई, ये तो कॉमन सेंस से हो रहा है कि 20 से उधर जा रहा है और वो खुद 3 से इधर आ रहा है, तो वो नेट 17 से इधर जा रहा होगा, इधर इधर, है ना? 17 मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे? हाँ जी, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ, क्या नाम है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, Vm माइनस Vt। ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है ना, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में है, तो ये 3 यहाँ आएगा। Vm निकालना है, Vm निकालना है और Vt इज, ये तो गड़बड़ हो गया। कौन रुक जाए, क्या करें? नहीं, ये -3 है ना, ये -3 है, तो वो हो गया, उस साइड लेके आएंगे तो Vm विल बी 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 182। 182 है, एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद द रेट ऑफ, एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है जो 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। व्हेन अ बोल्ट फ्रॉम द सीलिंग फॉल्स, उसकी छत से कोई नट टूट के गिरता है। द टाइम टेकन बाय द फॉलिंग बोल्ट टू हिट द फ्लोर, ये डिस्टेंस आपका 9.5 फीट है और ये बोल रहा है कि इस बोल्ट को नीचे आने में, फ्लोर पे टकराने में कितना टाइम लगेगा। सवाल समझ में आया क्या? अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद दिस एक्सेलरेशन, उसके छत और फ्लोर के बीच में इतना डिस्टेंस है, यहाँ से एक बोल्ट टूट के गिरता है, वो यहाँ पर कितने टाइम में पहुँचेगा ये बताना है। सबसे पहले तो आप बताएं एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा? AB माइनस AL। आप बताएं AB कितना होगा बोल्ट की एक्सेलरेशन? अब देखो G को दे रखा है, G इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, जो 9.8 होता है वो मीटर में होता है ना, 5 फीट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज माइनस, कहाँ पे? देखो वो क्या है, अब बात समझें। लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, जब वो बोल्ट टूट के गिरेगा तो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे आएगा। बात समझे? तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन ये नहीं है, लिफ्ट की तो ये है, और बोल्ट जब टूट के गिरेगा उसको सिर्फ ग्रेविटी पुल कर रही होगी, तो उसकी एक्सेलरेशन ये है। तो बोल्ट की एक्सेलरेशन कितनी हुई? -32 माइनस AL, लिफ्ट की कितनी है? +6, तो -38 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोल्ट की एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। 6 को माइनस कैसे लेंगे आप बताएं? ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव।
एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज अपवर्ड, और जब वो बोल्ट टूट के गिरा है तो बोल्ट की एक्सेलरेशन नीचे है, तो बोल्ट की नेगेटिव और उसकी पॉजिटिव। क्लियर है? अब ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसका मतलब है जब मैंने कहा था जिसके रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं उसको मानते हैं कि वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है। तो ऐसा मान लें कि ये लिफ्ट रेस्ट में है और उसकी जो गिरने वाली चीज़ है उसकी एक्सेलरेशन इतनी होगी, उस लिफ्ट के हिसाब से उतनी होगी। तो आप मान लें कि बोल्ट ड्रॉप हुआ है, एक्सेलरेशन इतनी है, डिस्टेंस इतना कवर करना है, टाइम निकालना है आपको। लगाएं S = UT + ½ स्क्वायर। हाँ जी, 1/√2 माइनस में चेक करते हैं। S = UT + ½ स्क्वायर। S कितना है? -9.5। U कितना है? 0। हाँ U 0। हाफ एक्सेलरेशन -38 T स्क्वायर हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट इज 184। हाँ जी, किसका डाउट है एक बार बता दें। आपका डाउट। 2 balls are thrown simultaneously हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 184 कर रहे थे हम। 2 balls are thrown simultaneously, A vertically upward with 20 meter per second, B vertically downward from a height। ये ग्राउंड से फेंकी गई है और दूसरी बॉल एक हाइट से फेंकी गई है। हाइट कितनी है? 40 मीटर। वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ, दोबारा पढ़ते हैं। 2 balls are thrown simultaneously, A vertically upward with the speed from the ground and vertically downward from the height from the same speed। सेम स्पीड से नीचे फेंकी गई है 20 मीटर पर सेकेंड से। At which point the balls will collide। कोलिजन कहाँ होगा ये आपको बताना है, कितने डिस्टेंस पे होगा, कैसे अप्रोच करेंगे बताएं। स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा? एक बॉल को फेंका है नीचे से, एक को फेंका है ऊपर से। डिस्टेंस 40 मीटर है। किस डिस्टेंस पे मिलेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे ये बता दें। स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो ऐसा कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, रिलेटिव से भी हो सकता है और विदाउट रिलेटिव भी हो सकता है। पहले करते हैं विदाउट रिलेटिव। जब ये टकराएंगे तो इसने कुछ डिस्टेंस चल लिया होगा, इसने भी कुछ चल लिया होगा। लेट्स से ये S1 है, ये S2 है। जो S1 होगा, S1 विल बी
20t प्लस हाफ 10t²। बताओ हाँ कि ना? नेगेटिव नहीं आएगा कहीं पे? u भी नेगेटिव है, g भी नेगेटिव है, तो क्या दोनों जगह नेगेटिव नहीं आना चाहिए? बताओ, आना चाहिए ना? अभी तो मना कर रहे थे, आना चाहिए। पर आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ S1 ओनली। मैं S का मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, तो जो दोनों का माइनस आया था, माइनस कॉमन लेके वो हटा दिया है। ठीक है, S2 will be 20t ut minus half gt²। फिर यहाँ पे माइनस क्यों लिया? देखो, बात नहीं करेंगे। ये वाला जो S1 था वो तो नेगेटिव होना ही था सारा, क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, और ये जब ऊपर जाएगा तो वो ये वाला टर्म इससे छोटा रहेगा, तो पॉजिटिव ही आना है, तो ये टर्म पॉजिटिव है। तो क्या मैं S1 और S2 को जोड़ के इसके बराबर कर दूं? S1 S2 को जोड़ के आप 40 के बराबर करेंगे तो ये टर्म कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 40t, और t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद ये दोनों कोलाइड करेंगे। जब भी कोलिजन का मतलब आ जाए कोलिजन, तो आपके दोनों पार्टिकल्स की लोकेशन सेम होगी। ये बात ध्यान नोट कर लो, इंपॉर्टेंट। जब भी सवाल में कभी कोलिजन आ जाए तो जो कोलाइड करेंगे तो दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन सेम होगी ना। इन केस ऑफ कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स विल बी सेम। दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन सेम रहेगी आपकी। वन सेकेंड आ गया, लेकिन हमें सवाल में पूछा है कितनी हाइट पे वो कोलाइड करेंगे। तो आप किसी भी इक्वेशन में t यूज करके s निकाल लो, S1 S2 आप हाँ यहाँ पुट कर लें। ग्राउंड से पूछिए कि हाइट से पूछिए, दोनों से पूछिए, तो आप निकाल लें, ये वाले निकाल लें S1 निकालेंगे तो 20 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 20 प्लस 5 25 मीटर। कहाँ से आए? छत से है, तो नीचे से 15 हो गई। ऑप्शंस मैच कर लें। ठीक है, रिलेटिव से कैसे करेंगे? ये A है, ये B है। आप लिखें इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितनी होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितनी होगी, बताएं। मतलब 40 या -40 डाउनवर्ड। A के हिसाब से B नीचे की तरफ आ रहा होगा 40 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो UBA विल बी -40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A विल बी बट, बताएं भाई, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितनी होगी? दोनों फ्री फॉल में है कि नहीं? तो दोनों की g होगी -g, बेसिकली घटाएंगे 0 हो जाएगी। तो दो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हो तब दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होती है -g, और वो दोनों कट जाएंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0, तो 0 आ जाएगी। अब ये बताएं, जब आप लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A, इसका मतलब A रेस्ट पे आ गया, A रेस्ट पे आ गया, B चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 40 मीटर।
स्पीड ये है, डिस्टेंस कवर करना है आपको कितना 40 मीटर, टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड। तो वहां से आपके पास टाइम आ गया कि कितने टाइम के बाद आपके पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो रिलेटिव से भी हो गया, उससे भी हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 184 था, 85। A body is thrown up vertically ऊपर फेंका गया है विद द वेलोसिटी v0 और बॉडी b को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम अ हाइट h। ये ड्रॉप्ड है। ये पूछ रहा है कि कहाँ पे वो मीट करें ना। दे मीट एट अ हाइट h/2। वो जो मिलते हैं वो h/2 पे मिलते हैं। तो पूछा है कि v0 कितनी होगी। सेम सही सवाल है वैसे तो, बस वहाँ पे दोनों की स्पीड थी, यहाँ पे एक को फेंका है एक को ड्रॉप किया है और बता दिया गया है कि दोनों बीचों बीच मिलते हैं। यहाँ पूछा क्या गया है तो v0 कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ h एंड g। करेंगे ट्राई, करें ट्राई एक बार। रिलेटिव से करना। देख ले भाई, ये a है ये b है। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी होगी, छवि बताएगी। b की रिलेटिव वेलोसिटी a के हिसाब से कितनी होगी, माइनस v0। हाँ के ना, सिंपल है ना, आप फॉर्मूला लगाओ ub माइनस ua। ub कितनी है 0, ua कितनी है v0, तो माइनस v0। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज माइनस v0। एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी होगी आप बताएं। माइनस g, ठीक बोल रही है क्या वो, कैसे? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस g 0। तो u ये है, एक्सेलरेशन b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी है 0। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नोन। अब क्या करेंगे, आप देख लें कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, डिस्टेंस कितना चलना है। अब देखो इस बात का मतलब क्या है,
जब ये लिखते हैं इसका मतलब ए रेस्ट पे आ गया है, ए रेस्ट पे आ गया है, सिर्फ बी को चलना है, बी को चलना है किस स्पीड से, इससे एक्सेलरेशन है नहीं, तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा बी को, एच। जब रिलेटिव की बात करेंगे तो एच ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस एच ट्रेवल करना है, स्पीड वी नॉट, टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड इज वी नॉट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एच, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने टाइम बाद वो पार्टिकल मिलेंगे। देखो आपको ये डाउट आ सकता है कि सर ये तो h/2 के साथ बाद ही मिल रहे हैं, आपने h क्यों लिया वहाँ पे? रियलिटी में h पे मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं रिलेटिव की बात करूँगा, जैसे अगर आप और मैं इतनी दूर खड़े हैं, अभी डिस्टेंस हमारा h है, तो आप चलें या मैं चलूँ, अगर हमने दोनों, आप भी चले मैं भी चले, तो रिलेटिव डिस्टेंस h चला हमने, क्योंकि रिलेटिव में एक रेस्ट पे रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वहाँ पे h आएगा, टाइम आ गया h/v0। अब जो पार्टिकल आपने ड्रॉप किया था उसका डिस्टेंस निकाल लो, कितना आएगा, ये डिस्टेंस आपका आएगा फॉर्मूले से s इक्वल टू हाफ GT², और ये पता है आपको s कितना है, h/2। वहाँ तक हमने रिलेटिव लगाया है, अब आ गए हम एक्चुअल में, एक्चुअल में जो हो रहा है, एक्चुअल में आपका ये डिस्टेंस h/2 चला, ड्रॉप किया गया था, u0 था, हाफ GT² हो गया, हाफ GT इज h/v0 का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे यह आ जाएगा hgh²/v0², h कटेगा, v0 आ जाएगा √gh। आराम से देख लें, समझ में नहीं आया तो पूछ लें, नहीं आया आपको आ गया? एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, एक को नीचे से फेंका है ना, और वो बीचों बीच जाके मिल रहे हैं, तो मैंने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली। तो जो किसकी, इसकी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को लगेगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, किससे, v0 से, वो v0 से आ रहा है, तो इसको हम रेस्ट पे मान लेंगे। अब ये रेस्ट पे है, तो रिलेटिव डिस्टेंस इसको कितना चलना पड़ेगा, h, स्पीड कितनी है, v0, एक्सेलरेशन है नहीं, तो डिस्टेंस h है, स्पीड v0 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, h/v0। इतने टाइम बाद ये टकराएंगे, ये बात है। अब रिलेटिव को भूल जाओ, आ जाओ नॉर्मल पे। यहाँ से कोई बॉडी ड्रॉप करी है और वो उतने टाइम के बाद यहाँ पे आके टकराती है h/2 पे, तो क्या करेंगे आप, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाएंगे। मैंने यहाँ पे लगाया है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², बट इनिशियल स्पीड ऑफ दिस इज 0, ड्रॉप किया गया है, वो 0 है, तो s इक्वल टू हाफ at² हो गया, तो s हो गया आपका हाफ GT²। आप यहाँ पे ये बताएं कि मैंने माइनस क्यों लगाया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से तो नेगेटिव हुआ ना, तो मैंने माइनस h/2 क्यों लिखा, क्योंकि करते करते मुझे आइडिया हो गया है क्या, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, वो कट जाता, पर आपको आइडिया नहीं आया तो आप लगाएं फिर काटें उसको, हो जाएगा। नोट कर लिया? नंबर 186, 186, relative motion in 2D. A boy is running on a leveled road with a velocity v0, with a velocity v से रन कर रहा है, with a hollow tube in his hand, उसके हाथ में एक होलो ट्यूब है, water is falling vertically downward with a speed u, बारिश हो रही है u स्पीड से, ये v से आगे भाग रहा है,
उसके हाथ में एक होलो ट्यूब है, एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल शुड ही इंक्लाइन द ट्यूब सो दैट वाटर ड्रॉप्स एंटर्स विदाउट टचिंग इट साइड। सवाल समझने क्या है, बारिश ऐसे हो रही है यू स्पीड से, एक ये पर्सन है जो आपकी वी स्पीड से ऐसे भाग रहा है। अगर बारिश ऐसे हो रही है और वो ऐसे भाग रहा है तो उसको बारिश कैसे आती हुई दिखेगी, तिरछी ऐसे आती हुई दिखेगी। तो बोल रहे हैं कि उसके हाथ में एक होलो पाइप है, होलो पाइप को वो कैसे होल्ड करे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन से कितने एंगल पे होल्ड करे कि बारिश की बूंदें उसके आर पार निकल जाएं विदाउट कोलाइडिंग इट्स वॉल्स। बात समझे? तो इसका मतलब वो एंगल पूछ रहा है, छतरी वाला एंगल, कि छतरी को कितने एंगल पे रखें कि बारिश ना लगे। तो निकाल सकते हैं, करें ट्राई। हो गया, गुड, बहुत बढ़िया। एक बात आप समझ लें, पूरे 2 साल फिजिक्स का रवैया यही रहने वाला है ना? गिरोगे, उठोगे, छिलोगे, ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं, कभी भी नहीं आएगा पूरे 2 साल में कि सब कुछ स्मूथली चलने लग गया। ऐसे ही चलेगा, पर हाँ जो बार बार करेगा, जो टीचर ने बोला उसको फॉलो करेगा, उसका हो जाएगा। हाँ जी, सवाल नंबर, हाँ जी 188 बता देते हैं। ये हो गया ना पक्का? 188। A boat is sailing with a velocity of boat is 3i cap plus 4j cap with respect to ground. Water is flowing in river के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, -3i cap minus 4j cap। relative velocity of boat with respect to water आपको निकालनी है vb minus vbr, ये निकालनी है। सिंपली क्या करेंगे, vb माइनस vr, खत्म। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, ये प्लस हो जाएगा 6i कैप प्लस, ठीक है। अगर इसकी फील्ड लेनी है तो एक बार देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट 3i कैप प्लस 4j की डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड। तो बोट इस साइड जा रही है, रिवर -3 माइनस दोनों की साइड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव है ना। यहाँ आप मान लो वी आर है, तो आपको जो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो पॉजिटिव है, वो इस साइड कहीं आएगी। तो 2D में फील करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इधर भाग रहे हैं, मैं इधर भाग रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आप किस साइड जाएंगे उसका अंदाज़ा लगाना ऐसे मुश्किल है। वो मैथ से ही आइडिया लगेगा कि कहाँ पे भाग रहे हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 188 डन। 190 A man wishes to cross a river 0.5 kilometer wide एक नदी है। If he can swim
velocity of man is 2 km/h and river flows with a speed of 1 km/h. Angle made by the man with the flow of river. रिवर ऐसे फ्लो कर रही है वी आर, वो किस एंगल पे कूदे टू रीच द अपोजिट पॉइंट, उस व्यक्ति को यहां पहुंचना है ए से बी, तो पूछ रहा है कि वो किस एंगल पे कूदे, कहां से, इस डायरेक्शन से किस एंगल पे कूदे। तो आपको ये तो पता है कि साइड कूदेगा, हाँ जी बताया था उस दिन। तो आपको निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है, तो आप ये एंगल निकाल लें, उसमें 90 ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर निकालने के लिए उसमें 90 ऐड कर देंगे। तो आगे कैसे अप्रोच किया था हमने, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तब कैसे करते हैं, आगे देखो फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको ये याद करना है कि दो चीजें हैं, इस आदमी की दो वेलोसिटीज हैं, एक ये और एक ये। इस वाली वेलोसिटी को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, एक इस साइड वी एम कितना, सॉरी इस साइड वी एम साइन थीटा। आपको ध्यान हो तो वहां पे शायद मैंने एंगल ये वाला लिया था, है ना, तो अगर आप याद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। थीटा को यार और है यहाँ पे, थीटा मैंने यहाँ पे ये लिया है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया वी एम साइन थीटा, और ये वाला, तो अब इस व्यक्ति की तीन वेलोसिटीज हो गई, एक ये और एक ये। इसको जाना अपोजिट है, जाना अपोजिट है क्या, तो ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर होंगे, हाँ जी बीनू, नहीं बड़ी बात। देखो अगर रिवर नहीं बह रही तो आदमी की जो वेलोसिटी है वही रहेगी, अगर रिवर भी फ्लो कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी उसके अंदर ऐड होगी, तो इसका मतलब दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। ये रिवर की वेलोसिटी है, ये मैन की है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब मैंने बस इतना किया है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, वी एम कोस थीटा और वी एन साइन थीटा। अब उस आदमी की तीन वेलोसिटी हो गई हैं, एक रिवर वाली और दो कंपोनेंट इसके। लेकिन आपको पता है कि आपको पहुंचना यहाँ पे है, यहाँ पहुंचना है तो आपकी नेट वेलोसिटी साइड ही तो होनी चाहिए, तो ये वाले दो कंपोनेंट कटने चाहिए, हाँ कि ना। मेरे तीन कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक इस साइड भी है, एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है। अगर जाना इस साइड है, मुझे तीन आदमी खींच रहे हैं, इस साइड भी खींच रहा है कोई, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर ये वाला भारी होगा, मतलब ज़्यादा खींचेगा इसके मुकाबले, और एक ऐसे भी खींच रहा होगा, तो ये वाला आदमी इस वाले को काट देगा, ज़्यादा इस साइड रहेगा, है ना, इस साइड रहेगा, तो एक का इस साइड लगा फोर्स, एक का इस साइड लगा, तो मैं इन दोनों के बीचों बीच यहाँ खींचूंगा, हाँ कि ना। लेकिन अगर मुझे जाना ही ऐसे है तो इस वाले का कंपोनेंट कटना चाहिए, तब मैं इस साइड जा पाऊंगा, एम आई राइट। तो यहाँ पे वी एम साइन थीटा इक्वल टू वी आर हो जाएगा। वी एम कितना है 2, ये थीटा 30 डिग्री हो गया, 90 ऐड कर देंगे तो 120 आ जाएगा। देख लें, समझ लें, पूछ लें। आ गया थोड़ा थोड़ा, पूरा क्यों नहीं आया, पूरा समझेंगे, बताओ क्या समझ में नहीं आया। एंगल आप कहीं पे ले लें, सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा है कि रिवर की वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा, है ना।
अब कितना एंगल बनाएगा, मैंने निकाल लिया ये और उसमें 90 जोड़ दिया। आप ये मान के भी चल सकते हैं, है ना। जैसे आपने कहा कि मैं तो ये मानूंगी, मान लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ये मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VM, ये हो जाएगा VM कोस 60 डिग्री। किसके बराबर करना पड़ेगा, VR के। VM कितना है, सॉरी कोस 16 कोस 30 कोस थीटा, तो VM कितना है आपका 2, कोस थीटा वो 1 है, कोस थीटा हाफ आ गया। कोस थीटा हाफ कितने एंगल पे होता है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री आया है, निकालना कौन सा है, ये, तो 180 में से 60 घटा देंगे 120 आ जाएगा। थीटा मानने से आंसर चेंज नहीं होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 190 डन। 91, 92, 93, 94, 97। वन 91। A boat man can row a boat to make it move with a speed of 10 km in still water. So velocity of boat is 10 km per hour. Velocity of river is 5 km per hour. और विड्थ कितनी है आपकी, 2 किलोमीटर। If the boatman cross river along the minimum distance of approach अगर वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्रॉस करता है इसको बाय मिनिमम डिस्टेंस, इसका मतलब कितना जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगेगा ये बताना है। सवाल समझने क्या है, रिवर आपकी जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, बोट की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, नदी की चौड़ाई 2 किलोमीटर है, बोट को ए से बी जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हुए रिवर को क्रॉस करना है, पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। बात समझ में आई, तो सबसे पहले किस एंगल पे कूदेगा वो निकाल लो। ये तो नेट है आपका, कूदेगा तो इस साइड ना, इस साइड कूदेगा और रिवर की ऐसे है तभी तो ऐसे जाएगा। बात समझ में आई, तो आपको क्या चाहिएगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट निकल आएगा और ये वाला इसको काट देगा, तो रिवर को क्रॉस कराने में सिर्फ ये कंपोनेंट यूज होगा, तो ये वाली स्पीड और ये डिस्टेंस, वहां से टाइम आएगा। सवाल समझ में आया क्या, बताओ क्या है, पीछे वाला ही पहले थीटा निकालो सब लोग, किस एंगल पे कूदेगा कि वो अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे। एंगल आप कोई भी मानो, आपकी मर्जी का। हाँ जी, यहाँ पे मैन की जगह बोट है। हाँ जी, सीधा प्लस करोगे 5 और 10 को, क्या कह रहे हो, वही सेम ही आना है ना एंगल। तो एंगल कौन सा 30 आया, ये आया। आप कह रहे हैं
कि ए से बी जाना है तो आपको यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। बोट की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। बोट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रिवर को काटेगा और ये वाला कंपोनेंट क्रॉस कराएगा। तो आप बताएं ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 cos 30। 10 cos 30 इज 10√3/2 मतलब 5√3। ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का इस साइड 5√3। इस साइड वेलोसिटी इतनी है और डिस्टेंस इतना है। ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, टाइम कितना आ जाएगा? 2/5√3 आवर्स। समझा दे पूरा एक बार सवाल। क्या सवाल था? कौन सा 2? ये वाला। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिवर में आपके दो ही केस बनते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और मिनिमम टाइम का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर के एक कंपोनेंट को काटेगा और दूसरा उसको क्रॉस कराएगा। क्वेश्चन नंबर 192। A bird is flying towards south with a velocity 40 किलोमीटर पर आवर। एक बर्ड ऐसे मूव कर रहा है एंड ट्रेन इज मूविंग ईस्ट। ये ईस्ट में मूव कर रही है और साउथ में मूव कर रहा है। What is the velocity of bird with respect to observer in the train? लिख लिया वो सवाल। अगला सवाल देख लें 192। क्या करें बेटा? टेन cos 30 कैसे आया वो पूछ रहे हो? इसके बोट के 3 वेलोसिटीज हो जाएंगी। एक तो रिवर वाली, एक इसका ये वाला कंपोनेंट वी बोट साइन 30 और ये वी बोट कोस 30। तो ये वाले दोनों कंपोनेंट कटने हैं, सिर्फ ये वाला बचना है। तो नेट वेलोसिटी आपकी वी बी कोस 30 हो गई इस साइड। बताओ पक्का? तो वो कंपोनेंट्स कट गए, ये आपकी वेलोसिटी वी बी कोस 30 हो गई। वी बी कोस 30 इक्वल टू 10√3/2। वो डिस्टेंस है आपका, ये स्पीड है, टाइम निकाल लिया। हाँ जी। एक बर्ड है, आवाज नहीं करेंगे भाई। एक बर्ड है जो साउथ की तरफ फ्लाई कर रहा है, एक ट्रेन है जो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। पूछा है कि ट्रेन के ऊपर एक आदमी बैठा है ऑब्जर्वर, उसके हिसाब से बर्ड किस साइड जा रहा होगा। तो अगर ऑब्जर्वर ट्रेन पे बैठा है तो इसका मतलब ट्रेन के हिसाब से पूछ रहा है वो। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो आपको निकालना क्या है? वी बी आर। तो आप क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वी बी। हाँ जी, सीधा 40 कर दूं माइनस, यहां पे आप इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज -40 j कैप।
क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस 40 आई कैप। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी बी माइनस 40 जे कैप माइनस आई कैप, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 40 कॉमन आ गया, आई कैप जे कैप। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो वेक्टर निकल के आया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √3। कहाँ से आया √3? √3 कहाँ से आया? जोर से बोल दे। 40√2 आएगा। कैसे किया आज बोर्ड पर? नहीं बता तो पता लगे कहाँ गलती कर रहा है आजा। अगर वेक्टर है आपका ax आई कैप ay j कैप, तो मैग्नीट्यूड होता है इसका ax² प्लस ay² का अंडर रूट। हाँ के ना? 40 तो बाहर रखो, एक बार अंदर वाले का निकाल लो। 1² प्लस 1² का √2 40√2। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 40√2। डायरेक्शन किस साइड आएगी? डायरेक्शन देखो आप, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इसका मतलब इस साइड। क्योंकि अगर प्लस आई और प्लस जे होता तो इस साइड होती, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ रहेगी इस साइड। ये डायरेक्शन कौन सी आपकी? ये वेस्ट, ये साउथ, साउथ वेस्ट हो गई। साउथ वेस्ट में 40√2 से चलेगा। ठीक है, आपकी क्लास है क्या इसके बाद? तो टाइम तो हो गया है, सवाल पूरे नहीं हो पाए। कितने हो गए? 192। तो फिर कल आपकी क्लास है, क्लास कल है क्योंकि सवाल पूरे नहीं हो पाए। क्या ना? मंडे को नया चैप्टर शुरू करेंगे।